Hello, Assalamualaikum students. Welcome once again in our maths class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with exercise of 3.6. As you know, guys, we have completed exercise 3.4, 3.5 in previous classes. Now we are going to start this एक्सरसाइज इन दिस क्लास। ऑलराइट, तो 3.6 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 70 3.6 ओपन कर लिएगा। इसके अंदर आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये 10 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग आपके वो 1 to 10 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आपके पास जो है वो 5 नंबर के में से एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप कर दें तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये जो 9 क्वेश्चन हैं इसमें से एक सवाल पेपर में आपके पास लाजमी आना ही आना है। अच्छा, तो 2 से लेके 10 तक 1 भी आप स्किप कर सकते हैं, मतलब 1 इतना 5 नंबर के लिए या नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, छोटा सा क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी 5 मार्क्स का नहीं आ सकता, छोटा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके या 1 से लेके 10 तक एक्सेप्ट 1 और 2, 1 और 6, तो 1 और 6 जो है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक के जो भी क्वेश्चन है वो आपके लिए जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर का एक सवाल पेपर में उनमें से आना ही आना है, ठीक है। तो अब ये एक्सरसाइज कैसे होगी सॉल्व, आपको मैंने बताया था कि 3.6 के अंदर 3.4, 3.5 और साथ साथ 3.3, तो 3.3, 3.4 और 3.5 ये 3 एक्सरसाइज इनको मिलाकर, ठीक है, इनसे मिलकर जो है वो 3.6 एक्सरसाइज जो है फॉर्म हुई है। और 3.6 में यही सारे तीनों काम जो है वो कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप देखें, ये मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे हैं जो कि हमने एक्सरसाइज 3.3 में पढ़े थे। तो 3.3 के अंदर जो फार्मूलाज हमने पढ़े थे, ये फार्मूलाज यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले। उसके बाद 3.4 के अंदर जो हमने काम किया था वो 3.4 के अंदर हमने लॉग कैलकुलेट किया था, तो लॉग कैलकुलेट करेंगे, लॉग कैलकुलेट करना सीखेंगे। और उसके बाद फिर हमने काम किया था 3.5 के अंदर, 3.5 के अंदर हमने एंटी लॉग कैलकुलेट करना सीखा था, तो फिर हम एंड में एंटी लॉग भी कैलकुलेट करेंगे। तो तीनों काम जो है वो हमने यहाँ पे करना है। ये पहले फॉर्मूलाज यूज़ करना है, फिर लॉग कैलकुलेट करना है, फिर एंटी लॉग कैलकुलेट करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 86 × 0.45, ठीक है बेटे। कैसे सॉल्व होगा चलते हैं ज़रा देखते हैं। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन की हिंट डाली और क्वेश्चन को रिपीट करना है, लेकिन उसके साथ लॉग लिख देना है क्योंकि लॉग कैलकुलेट करने जा रहे हैं इसका, ठीक है। फाइंड द लोगैरिथम ऑफ, ठीक है। तो आपने जो है इनका लोगैरिथम्स जो है वो इनका कैलकुलेट करना है। तो आपके पास जो है वो 86 × 0.45 ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका आपने जो है वो क्या करना है बेटे, लॉग कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम्स, ठीक है। तो आपने लोगैरिथम्स को यूज़ करते हुए अपने इन क्वेश्चन की जो वैल्यूज़ जो हैं वो आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपके पास क्या था, 86 × 0.45। आपने इनका लॉग कैलकुलेट करना है, तो लॉग मैंने लिख दिया कि लॉग 86 × 0.45 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहला स्टेप ये होगा कि आपने इनके अंदर फॉर्मूलाज जो है वो यूज़ करना है, और जब इसके बाद सिंगल सिंगल वैल्यूज़ आ जाएंगी लॉग की, तो फिर आपने लॉग कैलकुलेट करना है। फिर सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने के बाद एंड में जो है वो एंटी लॉग भी कैलकुलेट करना होगा। अच्छा बेटा ज़रा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने लॉग कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले देखा कि 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, लॉग उन पर अप्लाई करना है। तो एक्सरसाइज 3.3 के अंदर आपने सबसे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था लॉग ए बी का। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं, सबसे पहला जो फॉर्मूला लॉग ए बी, कि अगर 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों के साथ लॉग आ जाएगा, ए के साथ भी और बी के साथ भी। और बीच में आप देख सकते हैं किसका साइन है, प्लस का। तो यही रेफरेंस यहाँ पे देंगे कि अगर आप यहाँ पे लॉग कैलकुलेट करने जा रहे हैं और 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों के साथ लॉग आ जाएगा, ए के साथ भी और बी के साथ भी। और बीच में किसका साइन आएगा बेटा, प्लस का साइन आएगा। दोनों के साथ लॉग आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा। तो यही काम जब यहाँ पे करेंगे इस स्टेप में, तो 86 के साथ भी लॉग आ जाएगा और 0.45 के साथ भी लॉग आ जाएगा। बीच में किसका साइन आ गया बेटा, प्लस का। ये आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया। जैसे ही आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया तो आपने देखा इसमें और कोई फॉर्मूला फर्दर अप्लाई नहीं हो सकता। लॉग के साथ एक सिंगल वैल्यू आ रही है, लॉग के साथ एक सिंगल वैल्यू आ रही है। जब लॉग के साथ एक सिंगल वैल्यू आ रही है तो आपने डायरेक्ट अब इसका लॉग कैलकुलेट करना है। तो अब इनका जो है वो हम एक साथ लॉग कैलकुलेट करेंगे। तो लॉग कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने मेन चीज़ बताई थी, सबसे पहले हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक और उसके बाद फिर हम मैंटिस से जो है वो चेक करते हैं टेबल से जो बुक के पीछे है। तो सबसे पहले अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो 86 लॉग 86,
तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक साइंटिफिक नोटेशन है, सिंपल मेथड मैंने आपको बताया था, साइंटिफिक नोटेशन की तरफ नहीं जाना। तो इस सिंपल मेथड में आपने किस तरह से लॉग की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, तो आप देख सकते हैं 2 डिजिट है यहाँ पे, जितने डिजिट के बाद पॉइंट होता है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। यहाँ पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 ही डिजिट हैं और कहीं पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब तो कहीं पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब दोनों डिजिट के बाद पॉइंट है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 86 के बाद पॉइंट है, 86 के बाद पॉइंट होने का मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 में से 1 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई 1, और इसका जो है वो लॉग टेबल में देके लॉग कैलकुलेट कर लेंगे। एक साथ दोनों का लॉग कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले दोनों की कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे। ठीक है जी भाई, यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले 0 है, करेक्ट, पॉइंट से पहले अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, और डिजिट से पहले टोटल 0 कितने, सिर्फ एक ही 0 है, जितने 0 होते हैं उतनी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो पॉइंट से पहले 0 कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव, और यहाँ पे कितनी नेगेटिव होगी बेटा, -1, क्योंकि पॉइंट से पहले सिर्फ एक, पॉइंट से पहले 0 है और डिजिट से पहले बस एक ही 0 है टोटल। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, -1। ठीक है, तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपने कैलकुलेट कर ली, इसकी कैरेक्टरिस्टिक +1, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है -1। अब दोनों का लॉग कैलकुलेट करेंगे, दोनों के पास से यहाँ से भी पॉइंट रिमूव हो गया होगा, यहाँ से भी, मतलब अब यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए 86 की वैल्यू 0 के टेबल में देख के लॉग की लिख लेंगे। यहाँ पे जब पॉइंट यहाँ से रिमूव हो गया तो 0 तो चेक नहीं करते, 45 की वैल्यू 0 के टेबल में देख के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बेटे, तो अब हम लॉग की वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको लॉग टेबल चाहिए होगा, लॉग टेबल आप देख सकते हैं आपकी बुक में है। और सबसे पहले आपको क्या चाहिए बेटा, 86। तो 86 के आगे कोई तीसरा डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब 86 की वैल्यू हम 0 के कॉलम में देखेंगे। तो 86 की वैल्यू 0 के कॉलम में आ रही है 9345। ठीक है बेटे, और उसके बाद अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक के बाद, कैरेक्टरिस्टिक -1 पॉइंट आ गया, और अब 45 की वैल्यू आप देखेंगे किसके, 0 के कॉलम में। तो 45 की वैल्यू 0 के कॉलम में 6532 6532 6532। ठीक है बेटे, 45 की वैल्यू 0 के कॉलम में 6532, ये आपने लिख ली। अब इनको हम आगे चलना है, सॉल्व करना है। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मैंटिसा होता ही पॉजिटिव है। तो अब इनको फर्दर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटे, 1.9345 एज इट इज़, ये देंगे, ये प्लस का साइन एज इट इज़, इसको फर्दर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को मैं अलग कर दूंगा, बाकी वैल्यू जो है इनको मैं अलग कर दूंगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक और बाकी वैल्यूज़ को कैसे अलग करूंगा आप देख सकते हैं कि मैंने -1 अलग कर दिया, प्लस 0.6532 ये अलग कर दिया। ठीक है बेटे, तो 0.6532 मैंने इसको अलग कर दिया, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, और 1 को अलग कर दिया। इनको जब मैं ऐड कराऊंगा वापस वैल्यू आ जाएगी। जिस तरह से आपके पास कोई वैल्यू लिखी होती है 1.54, आप इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं कि 1 अलग और 0.45 अलग, 1 अलग कर देते हैं, 0.45 आप क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इसको वापस ऐड कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 1.54। तो हमें बेसिकली सॉल्व करना था, सॉल्यूशन के लिए आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ब्रेक कर दिया, अलग कर दिया, 1 को अलग कर दिया। 1 कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, 1 के साथ माइनस का साइन आ गया, मैंटिसा पॉजिटिव है, तो प्लस 0.65। ठीक है, 6532। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, इनको फिर सॉल्व करेंगे। 1.9345 माइनस प्लस -1 प्लस 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 0.6532। अब कैलकुलेटर से डायरेक्ट इनको क्या करना है, कैलकुलेटर में वैल्यूज़ रख के, सिंपल कैलकुलेटर में वैल्यूज़ रख के आपने इनको करना है सॉल्व। तो अब देख सकते हैं कैसे इनको हम करेंगे सॉल्व। कैलकुलेटर में बस ये वैल्यूज़ पुट करनी है एक साथ, इनको सॉल्व करना है। मतलब 1.9345 -1 प्लस 0.6532। ठीक है बेटे, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ रही है, आपने इनको सॉल्व किया तो 1.5877, इनको आपने सॉल्व किया और आपके पास वैल्यू आ रही है 1.5877। ठीक है बेटे, आपने इनको सॉल्व किया और आप देख सकते हैं किस तरह से आपने लॉग कैलकुलेट किया, दो वैल्यूज ही ऐड करा के फाइनल आपके पास लॉग की वैल्यू आ गई।
जब आपने देखें तीन काम करने ना 3.3, 3.4, 3.5 तीनों काम करने इसके अंदर 3.3 के अंदर जो काम किया था 3.4, 3.5 के अंदर 3.3 के अंदर हमने ये जो है वो लॉग के फॉर्मूला यूज़ किए, पहले आपने फॉर्मूला यूज़ कर लिया, फिर 3.4 के अंदर लॉग कैलकुलेट करना सीखा था तो लॉग कैलकुलेट कर लिया, लास्ट काम आपके पास रह गया कि एंटी लॉग आपने कैलकुलेट करना है। तो अब हम एंटी लॉग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि फॉर लॉग इनवर्स जो लॉग आपने कैलकुलेट किया है इसका एंटी लॉग कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर लॉग इनवर्स 1.5877 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था कि एंटी लॉग कैलकुलेट करने के लिए जो पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक है इसका कोई काम फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट लगाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक का यहाँ पे अभी कोई काम नहीं है, तो आपके पास जो 5877 ये जो वैल्यू है इसका एंटी लॉग हम कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए हमें जो है वो टेबल चाहिए होगा। तो आप देख सकते हैं 58 की वैल्यू 7 में, तो 58 की वैल्यू 7 के कॉलम में आपके पास आ रही है 3864, 58 की वैल्यू 7 की कॉलम में देख के लिख दी, ठीक है। और अब क्या करेंगे 7 में 58 की रो में आगे 7 में डिफरेंस चेक करेंगे, तो 58 की रो में 7 में डिफरेंस आ रहा है 6, तो 3864 प्लस 6 3870, क्या गया आंसर है बेटा आपके पास 3870। अच्छा बेटा, ये जो 3870 आपके पास आंसर आया है इसमें अब आपने आखिरी काम क्या करना है कि जो ऊपर करेक्टरिस्टिक छोड़ी थी ये करेक्टरिस्टिक से अब आपने यहाँ पे पॉइंट लगाना है। ये करेक्टरिस्टिक अगर 1 है तो क्वेश्चन में जो है वो आपके पास 2 डिजिट के बाद पॉइंट होंगे, तो करेक्टरिस्टिक 1 है, आपने यहाँ पे क्या करा पॉइंट लगा दिया 2 डिजिट के बाद, मतलब 38.70, ये आपके पास क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बेटे। तो ये आपने जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3.6 का सॉल्व कर लिया और ये आपके पास उसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको एक चीज़ याद हो, मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में 3.4, 3.5 में हम सॉल्व कर रहे थे कि कोई नंबर्स लें उनका हम लॉग कैलकुलेट करें और फिर एंटी लॉग कैलकुलेट करें तो वापस वही नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो आंसर आया है, ठीक है, ये नंबर्स हैं हमारे पास, आपने इनका लॉग कैलकुलेट किया फिर उसका एंटी लॉग कैलकुलेट किया, तो इन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें ना तब भी आपके पास यही आंसर आना चाहिए 38.70। चेक करते हैं बेटा, तो आपके पास क्या है 86 मल्टीप्लाई बाय 0.45 और इसका आंसर आ रहा है तो यही 38.70, ठीक है 38.70, ठीक है। तो 86 को 0.45 से मल्टीप्लाई किया यही आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब आपने ये चेक कर लिया कि आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है, ठीक है। हर क्वेश्चन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, अगर आप काम सही करेंगे तो आंसर सही आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आगे जाके फ्रैक्शन में क्वेश्चंस हैं तो उनको सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से आपको मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन चेक करवाया कि अगर आपने क्या करें 86 और 0.45 का लॉग कैलकुलेट किया फिर उसका एंटी लॉग कैलकुलेट किया तो आपके पास वही 86 और 0.45 का प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर यही आ रहा है 38.70, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड आपके पास जो है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बहुत ज़रा सही से जो है वो समझ लें। तो 85.7 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89, ठीक है बेटा, डिवाइड बाय 8.89। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ गया। अब इनको सॉल्व करने जाना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। ठीक है बेटे,
क्वेश्चन रिपीट आप कर रहे हैं, अब आपने इनको सॉल्व करना है, लॉग आपने अप्लाई करना है। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, हम फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो आप देख सकते हैं 3.3 में 3 फॉर्मूलाज यूज़ कर देते हैं, वो आपके सामने लिखे हैं। इन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला जो है वो आपने यूज़ करना है और यहाँ पे सिंगल वैल्यू के साथ जो है वो लॉग लेके आ रहे हैं, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करके। तो आपको सबसे पहले देखा मैंने क्या बताया कि भाई कोई अगर फ्रैक्शन हो तो उसके अंदर आप ये देखेंगे वैल्यूज़ डिवाइड भी हो रही हैं, अगर मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो बोर्ड मास रूल जो है वो यूज़ करते हैं। उसके अंदर पहले आपके पास क्या आता है, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन के पहले डिवीजन वाला रूल अप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर कोई फ्रैक्शन है, दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पे बाद में जाएंगे, पहले हम डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब हम डिवीजन वाला जो है रूल, डिवीजन वाला फॉर्मूला पहले यूज़ करेंगे। यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे, लॉग a/b ये बराबर है किसके, लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a माइनस लॉग b। जब ये फॉर्मूला जब ऊपर अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे, तो ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू के साथ पूरा लॉग आ जाएगा 85.7 इंटू 2.47, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ भी लॉग आ जाएगा 8.89, और बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का। देखें आप, न्यूमरेटर की दोनों वैल्यू के साथ भी लॉग आ गया, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ भी क्या आ गया, लॉग आ गया, और बीच में किसका साइन है, माइनस का। अब आगे फर्दर देखें तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहला वाला रूल आप देख सकते हैं, लॉग ए बी, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, लॉग ए बी इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, मतलब दोनों के साथ लॉग आ जाता है, बीच में किसका साइन आएगा, प्लस, तो इन दोनों के साथ आ जाएगा लॉग, मतलब 85.7 2.47 दोनों के साथ आ जाएगा लॉग, बीच में प्लस का साइन, और माइनस लॉग 8.89 एज इट इज़। ठीक है बेटे, यहाँ तक आप लोगों को आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी कि तीनों वैल्यू के साथ आपने जो है वो यहाँ पे लॉग अप्लाई कर दिया। उसके बाद अब लॉग की कैलकुलेशन की तरफ हम जाएंगे। तो लॉग की कैलकुलेशन अगर हम देखें तो आप सिंगल वैल्यू के साथ, हर सिंगल वैल्यू के साथ लॉग आ रहे हैं, मतलब लॉग कैलकुलेट करना है। तो लॉग कैलकुलेट करने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि भाई 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी होगी 1 के बाद लगा दिया पॉइंट, इसकी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे, ये प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया। ये यहाँ पे देखें 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी 0 के बाद पॉइंट लगा दिया, फिर 24 की वैल्यू 7 में देख के लिख देंगे, ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। फिर यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी 0। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक जब 0 आ गई तो क्या करेंगे, 88 की वैल्यू 9 में देख के लिख देंगे। ये आपको लॉग कैलकुलेट करना तो आता ही होगा। ठीक है बेटे, तो अब हम चलते हैं लॉग कैलकुलेट करने। लॉग की वैल्यू आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 85.7 तक कैरेक्टरिस्टिक आ गई 1, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था। तो अब 85 की वैल्यू 7 के कॉलम में देखनी है। तो 85 की वैल्यू 7 के कॉलम में अगर हम देखें तो 9330 ये वैल्यू आ रही है 9330। ठीक है बेटे, फिर आगे चलते हैं। तो log 2.47, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक की आ गई 0। ठीक है, आपने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, इसका मतलब यहाँ से पॉइंट हो गया रिमूव। तो अब 24 की वैल्यू 7 में देखेंगे, 24 की वैल्यू 7 में। तो 24 की वैल्यू अगर हम 7 में देखें तो 24 की वैल्यू 7 में आ रही है 3927। ठीक है बेटे, उसके बाद आप देख सकते हैं माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। फिर यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक आ गई 0, यहाँ से पॉइंट हो जाएगा रिमूव। अब 88 की वैल्यू 9 में देखेंगे। ठीक है, तो 88 की वैल्यू 9 के कॉलम में अगर हम देखें तो 9489। ठीक है, 9489 ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इन सब को, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ लॉग की कैलकुलेट करके लिख दी। तो ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करा देना है। तो सबसे पहले आपके पास है 1.9330 प्लस 0.3927 माइनस 0.9489। इन सबको आपने सॉल्व किया, आंसर आ गया 1.3768, 1.3768।
ये आपके पास किसका आंसर आ गया बेटा, लॉग का आ गया आंसर। जब ये लॉग का आंसर आ गया फिर अब क्या करते हैं, इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे फॉर लॉग इनवर्स 1.3768 इक्वल्स टू क्वेश्चन। इसका लॉग इनवर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जब लॉग इनवर्स कैलकुलेट करने जाते हैं बेटा, एंटी लॉग कैलकुलेट करने जाते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक का कोई काम नहीं है। एंटी लॉग कैलकुलेट करना सिंपल है। एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ दें, पहले 37 की वैल्यू 6 में और फिर 8 में डिफरेंस, 37 की रॉ में 8 में डिफरेंस जो है वो आपने चेक करना है और आपने ये वैल्यूज़ एंटी लॉग के टेबल से देखनी है। तो एंटी लॉग का जो टेबल है उसमें 37 की वैल्यू 6 के कॉलम में, तो फर्स्ट पेज पे आ जाएगा एंटी लॉग में 37 की वैल्यू 6 के कॉलम में, 37 की वैल्यू 6 के कॉलम में 2377, फिर 8 में डिफरेंस, 8 में डिफरेंस आ रहा है फोर्स 2377, 2377 और 8 में डिफरेंस कितना है 4। तो इनको अगर हम ऐड करा दें तो ऐड करा के वैल्यू क्या बन जाएगी 2377 प्लस 4 2381। ये आपके पास वैल्यू आ गई। कैरेक्टरिस्टिक 1 है, कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद। और ये आपके पास फाइनल क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। और अब बिल्कुल इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक और काम हम एक्स्ट्रा करने जा रहेंगे जो कि हमने इससे पहले नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैं नहीं डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 के बजाय हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 एंड में एक साथ में करवाऊँगा, इसी जो है वो जो आपके पास जो 10 क्वेश्चन हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम जाएंगे, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 हम छोड़ के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये हम सॉल्व करेंगे। 10 आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन है। 7, 8, 9, 10 बिल्कुल सिमिलर एक ही तरह के क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न पे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो 3 और 6 जो है वो बाद में करवाऊंगा, पहले हम चलते हैं 4, 5, 7, 8, 9, 10 की तरफ, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सिंपल जो है एक फ्रैक्शन के क्वेश्चन हैं। और बस डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 में न्यूमरेटर में भी रूट है और डिनोमिनेटर में भी रूट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ डिनोमिनेटर में रूट है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 57.26 और डिवाइड हो रही है वैल्यू, डिनोमिनेटर में वैल्यू है क्यूब रूट 0.382। क्यूब रूट और 0.382। अच्छा बेटे, अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि उसमें न्यूमरेटर में भी रूट है, तो वही यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट है, जिस तरह से इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल वहाँ पे भी बस वहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूट ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो उसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो 4 बहुत तरीके से समझना है, क्योंकि इसको देख के क्वेश्चन नंबर 5 आप उन्होंने खुद सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास जो है वो 57.26 डिनोमिनेटर में क्यूब रूट 0.382। सबसे पहले सॉल्यूशन के हिंट डाल के क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और इसका लॉग एक्चुअली कैलकुलेट करना है, तो लिख देंगे लॉग 57.26 और डिनोमिनेटर में क्यूब रूट 0.382।
अब इनको अगर हम सॉल्व करें कि क्यूब रूट 0.382, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलते हैं ज़रा। तो आपने देखा कि दो वैल्यूज़ जो है वो क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो यहाँ पे लॉग जब अप्लाई करेंगे तो सिंपल आपके पास कौन सा रूल यूज़ होगा, रूल यूज़ होगा, रूल नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 डिवीजन का, कि जब अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो दोनों के साथ लॉग आ जाएगा और बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का। ठीक है, लॉग ए के साथ भी आ जाएगा, बी के साथ भी लॉग आ जाएगा और बीच में किसका साइन आएगा बेटे, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर के साथ अलग लॉग अप्लाई करना है और डिनोमिनेटर के साथ भी लॉग अप्लाई करना है और बीच में माइनस का साइन। आप देख सकते हैं मैंने एक काम क्या किया, क्योंकि देखें रूट का तो कोई रूल नहीं होता है, रूट का कोई फॉर्मूला नहीं है, इस वजह से रूट को पावर में लेके जाना है। तो मैंने क्या करना था, मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना है कि भाई न्यूमरेटर वाली वैल्यू के साथ भी लॉग, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ भी लॉग, बीच में माइनस का साइन। तो मैंने न्यूमरेटर वाली वैल्यू के साथ भी लॉग लगा दिया, डिनोमिनेटर के साथ भी लॉग लगा दिया, बीच में माइनस का साइन। बस डिनोमिनेटर में क्यूब रूट नहीं लगाया, क्यूब रूट की जगह उसकी पावर लगा दी 1/3। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि इसको न्यूमरेटर में लिखा, बीच में माइनस का साइन, ठीक है, लॉग लगाया इसके साथ, लेकिन क्यूब रूट नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट हटा के क्यूब रूट की जगह उसकी पावर आपने यहाँ पे लगा दी और पावर क्या है यहाँ पे 1/3। ठीक है बेटा, तो क्यूब रूट की जगह मैंने क्यूब रूट की पावर लगा दी 1/3, क्योंकि कोई रूट का कोई फॉर्मूला यहाँ पे आपने नहीं पढ़ा, तो इस वजह से उसको पावर में कन्वर्ट करके पावर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई एक स्टेप और बढ़ा दें तो उसमें क्या करना पड़ेगा, भाई न्यूमरेटर वाली वैल्यू के साथ लॉग आ गया, पूरी डिनोमिनेटर की क्यूब के साथ वैल्यू लिखेंगे, क्यूब रूट 0.382। फिर अगले स्टेप में उसको पावर में कन्वर्ट करें। मैंने डायरेक्ट एक ही स्टेप में दो काम कर लिए कि भाई दोनों के साथ लॉग अप्लाई कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों के साथ लॉग अप्लाई कर दिया, बीच में माइनस का साइन आ गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और क्यूब रूट की जगह मैंने पावर लगा दी 1/3। आपको पता है क्यूब रूट की पावर 1/3 होती है। अब यहाँ पे तो सिंपल एक सिंगल वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू के ऊपर पावर आ रही है, तो आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला नंबर 3 लॉग ए की पावर बी, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लॉग ए रेज टू दी पावर बी किसके बराबर है बेटा, पावर शुरू में आ जाती है बी लॉग ए। पावर को आपने क्या करना होता है, शुरू में लिख देना है और बेस के साथ लॉग को एज इट इज़ लिख देंगे। यही काम यहाँ पे करेंगे। भाई लॉग 57.26 एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़, ये जो पावर है इसको हम क्या लिख देंगे, देखें शुरू में, तो पावर को शुरू में 1/3 शुरू में और लॉग बेस के साथ एज इट इज़, मतलब लॉग 0.382 एज इट इज़। ठीक है बेटे, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई कि पावर को आपने शुरू में लिख दिया और लॉग को बेस के साथ आपने एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। लॉग की कैलकुलेशन के लिए पहले क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। ज़रा देखिएगा बेटा, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 1 और 57 की वैल्यू 2 में देखेंगे, 6 में डिफरेंस चेक करके लिख देंगे। ये माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा, ठीक है, ये 1/3 भी फिलहाल एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। लॉग इसका कैलकुलेट करना है 0.382 का। जब 0.382 का लॉग कैलकुलेट करेंगे तो बेटा यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, नेगेटिव। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी तो कितनी नेगेटिव, एक ही 0 है तो -1, कैरेक्टरिस्टिक -1, और माइनस आपको पता है ऊपर लगाते हैं तो बार 1 कहलाता है ये, ठीक है। तो माइनस ऊपर लगा दिया अपने, कैरेक्टरिस्टिक -1, यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। अब 38 की वैल्यू 2 में देख के लिख देंगे, ठीक है, 38 की वैल्यू 2 में देख के यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। चलें अब लॉग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो लॉग टेबल से हम लॉग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू थी 2 डिजिट के बाद पॉइंट तक, कैरेक्टरिस्टिक आ गई 1, ठीक है। 57 की वैल्यू 2 में देखेंगे तो लॉग टेबल आपने ओपन किया, 57 की वैल्यू 2 के कॉलम में 7574 57 की वैल्यू 2 के टेबल में देख के लिख दी। अब 6 में डिफरेंस चेक करेंगे, 6 में डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है बेटे। 6 में डिफरेंस अगर हम देखें तो 6 में डिफरेंस आ रहा है 5, तो +5 लिख दिया, ठीक है। 6 में डिफरेंस आ रहा था, +5 लिख दिया। फिर ये देखें, ये वाला माइनस का साइन एज इट इज़, ये 1/3 एज इट इज़। अब इसका लॉग कैलकुलेट करने तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट से पहले 0, नेगेटिव, कितनी नेगेटिव, -1, ठीक है, 1 नेगेटिव।
यहाँ से पॉइंट रिमूव हो गया। अब 38 की वैल्यू 2 में आपने देख के लिख देनी है, ठीक है। लॉग टेबल में 38 की वैल्यू 2 में, तो 5821, 38 की वैल्यू 2 में 5821। तो आप लोग भी वैल्यूज़ बुक में चेक करते रहिएगा टेबल में, ठीक है, कि वैल्यूज़ किस तरह से लिख रहे हैं हम, कौन सी वैल्यू कहाँ है, ताकि आप लोगों को भी टेबल देखना आ जाए। वैसे तो आता होगा, आ गया होगा, लेकिन फिर भी जो है वो साथ साथ आपने इसको इस तरह से फॉलो करना है। अच्छा जी, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम जाएंगे एंटी लॉग की तरफ। अब ज़रा देखिएगा बेटा, 1.7574 प्लस 5, तो ये जो वैल्यू है 5 इससे मैंटिसा में ऐड होगी ना, डिफरेंस है, इसमें तो ऐड नहीं होगी। तो 7574 में 5 ऐड कर दें तो 7579, ठीक है। 1 और 3 इन दोनों को कर देंगे डिवाइड। 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.333 बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही होंगी, लेकिन जब लॉग की कैलकुलेशन हम करते हैं तो पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट्स ले रहे होते हैं, पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट्स लेते हैं। तो जब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3333 बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही थी, पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स ले लिए, 1 को 3 से डिवाइड करके वैल्यू लिख ली। ये जो वैल्यू है इसको ब्रेक कर देंगे। आपको पता है कैसे ब्रेक करना है, करेक्टरिस्टिक अलग, -1 अलग, प्लस मैंटिसा अलग, 0.5821 ये वैल्यू आपने क्या कर दी, अलग कर दी। करेक्टरिस्टिक -1 अलग कर दी और मैंटिसा आपने पॉजिटिव में उसको अलग कर लिया। अगले स्टेप में इनको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। अब ज़रा थोड़ा सा बोर्ड पे देखिएगा गौर से, फुल कॉन्सेंट्रेशन से आपने बोर्ड पे देखना है कि फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज़ आ गई। अब ज़रा देखिएगा ये दो वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, 0.333 और ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। 0.333 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0.333 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.333 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, 0.333 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है और 0.333 को इससे ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होती है ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो माइनस माइनस प्लस, 0.333 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब 0.333 को 0.5821 से मल्टीप्लाई करना है, 0.333 को 0.5821 से मल्टीप्लाई करना है, 0.5821 तो 0.1940, 0.1940 ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। 0.333 को 5821 से मल्टीप्लाई किया तो 0.1940 ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इनको सबको एक साथ सॉल्व कर लेंगे, दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं ऐड करा देंगे, वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो 1.7.79 प्लस 0.3333 माइनस 0.1940 और आंसर आ गया 1.8972। आंसर आ गया बेटा 1.8972। ये आपने क्या कैलकुलेट किया, लॉग। अब आपके पास एक काम रह गया, अब आपने क्या करना है, इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका एंटी लॉग भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे हम, ताकि क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए। एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों को कैलकुलेशन एंटी लॉग की आती होगी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर लॉग इनवर्स। किसका लॉग इनवर्स कैलकुलेट करना है, 1.892 का एंटी लॉग कैलकुलेट करना है 1.8972, सॉरी 1.8972, 1.8972। ठीक है बेटा, एंटी लॉग कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना है कि भाई ये करेक्टरिस्टिक को छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये एंड में पॉइंट लगाने के लिए यूज़ होगी। 89 की वैल्यू 7 के कॉलम में देख के लिखेंगे, 89 की वैल्यू 7 के कॉलम में आपने देख के लिखनी है। तो 89 की वैल्यू 7 के कॉलम में एंटी लॉग के टेबल में आपके पास आ रही है 7। 89 की वैल्यू 7 के कॉलम में 7889 और बेटे 2 में डिफरेंस देखेंगे और 2 में डिफरेंस आ रहा है 4।
7,889 और 2 में डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा 4, इनको दोनों को ऐड करा दें तो 7,889 + 4 7,893। ठीक है बेटे, आपने क्या करा 89 में 4 को ऐड करा है तो आंसर आ गया 93। तो 7,889 + 4 7,893 आंसर आ गया। कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं आपके पास क्या है 1 है, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो 2 डिजिट के बाद आ जाएगा पॉइंट और ये फाइनल क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटे, तो आप देख सकते हैं आपने किस तरह से इसको सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे सॉल्व किया बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करना होगा। बस क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट वैल्यू पे भी रूट आ रहा होगा तो इसको भी पावर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और पावर को शुरू में लेके आएंगे, जैसे यहाँ पे लेके आए पावर, जिस तरह से इसको डिवाइड किया जब 0.333 आंसर आया, यहाँ पे पावर अगर 1/2 आ रही है उसको डिवाइड कर देंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करा देंगे जिस तरह से यहाँ पे आपने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी, पावर आ रही होगी 1/2, डिवाइड करेंगे 0.5, तो 0.5 को ब्रैकेट के अंदर एक ही वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो 2 वैल्यू थी, दोनों से किया, लेकिन 5 में आपके पास एक वैल्यू होगी तो आपने एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद सॉल्व करना है, कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, और जो है वो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।